देखिए अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएंगे डाइपोल में, है ना। डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। डाइपोल क्या है? एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन वी सेपरेट बाय द डिस्टेंस। किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से अगर हम उसको सेपरेट कर देते हैं, मान लीजिए क्या चार्ज प्लस क्यू है और दूसरा चार्ज माइनस क्यू है, और उसके बीच का जो सेपरेशन है सपोज करिए 2d। 2d लेने का थोड़ा एक रीजन होता है। एक्चुअल में हम ये मान लेते हैं कि प्लस का इफेक्टिव एरिया है सेंटर तक होगा, ऐसे ही नेगेटिव का भी इफेक्टिव एरिया सेंटर तक होगा। और अगर यहाँ हम देखें तो ये नल एक्सिस हो जाएगी, है। तो इसलिए हम इस डिस्टेंस को यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं और इसको हम 2d मान लेते हैं। तो हमारे पास जो डाइपोल है, डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम अमाउंट बट डिफरेंट, है ना। डिफरेंट चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नेगेटिव होगा तो डाइपोल सिस्टम नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा ये, तो ये बन जाएगा डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 different quantities, different point charges of same amount, दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए। यानी कि वैल्यू ऑफ चार्ज ये q उतना ही होगा जितना ये हमारा एक सिस्टम है डाइपोल। अगर हम बात करते हैं डाइपोल की, तो डाइपोल एक्सिस नल एक्सिस ये है। अगर हम नल एक्सिस से इसके रोटेशन की बात करते हैं तो डाइपोल का जो मूवमेंट है, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव उसका मूवमेंट रहेगा। मूवमेंट का मतलब होता है मूव करना। तो उसकी जो मूवमेंट होगी, डाइपोल मूवमेंट सेक्शन होगी हमारी, जो होगी डाइपोल मूवमेंट, जो होगा P = 2ql, ठीक है। अब ये जो डाइपोल मूवमेंट है हमारा, ये एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो हमारा q और d है, यहाँ पर q और d है, दोनों ही स्केलर है, बट फिर भी डाइपोल मूवमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इसका रीजन बता देते हैं आपको। रीजन ये है कि ये जो आपका जो d है, आपका 2d जो डिस्टेंस है, एक्चुअली ये क्या है, ये इफेक्टिव डिस्टेंस ना होकर इफेक्टिव डिस्टेंस होकर के क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड ही किसी डिस्टेंस पर वेरी कर रहा है, और ये आपकी एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट बन जा रही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन दोनों के सेपरेशन को कम या ज़्यादा करते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। सेम आपका जो 2d आपका ये है, डिस्प्लेसमेंट होता है न कि डिस्टेंस। इसलिए जो है हमारा डाइपोल मूवमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी हम कंसीडर करते हैं। अब डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं। ये जो हमारा डाइपोल सेक्शन है, इससे भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अगर हम किसी डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं तो डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड 2 केसेस में जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन possible in 2 cases, possible in 2 cases। अगर हम किसी अलग पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, किसी पॉइंट पर बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं और डाइपोल से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, या हम यहाँ पर देखते हैं तो 2 सेक्शन बन रहे हैं। एक तो ये हमारा, मान लीजिए हमने डाइपोल रखा किस पे, एक्स एक्सिस पर डाइपोल रख दिया, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर डाइपोल रखने के बाद हमें एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट कंसीडर कर लें, ठीक है। और ये हमारे डिस्टेंस हो जाएगा d और d प्लस q एंड माइनस, ओके। तो ये जो हमारा p पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो p पॉइंट जो हम कंसीडर करते हैं इसको एज ए पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। इस पॉइंट को हम पॉजिटिव मान करके चलेंगे। अगर ये प्लस है और ये प्लस, तो प्लस और प्लस क्या होगा, रिपल्सन होगा। प्लस प्लस रिपल्सन मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट होगा वो आउटसाइड ये होगा वैल्यू। और सेम इस कंडीशन में ये माइनस है और ये प्लस। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव रहती है, क्योंकि फील्ड लाइंस के बारे में आपको बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरीके से ये डायरेक्शन बनेगी।
EB। अब ये देखिए, आप देखिए ये जो पॉइंट है हमने y एक्सिस को मान लेते हैं ये, और x एक्सिस पे हमने रखा डायपोल को। x एक्सिस पे डायपोल को रखने के बाद x एक्सिस पर वो जो पॉइंट है, तो एक्सिस इसको हम कहते हैं एक्सियल पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? एक्सियल पॉइंट। क्यों एक्सियल पॉइंट कहा हमने? क्योंकि ये जो पॉइंट है उसी एक्सिस पर है जिस एक्सिस पर आपका डायपोल रखा हुआ है। ठीक है, सपोज करिए यहां से कोई सेपरेशन मान लेते हैं, क्योंकि सेपरेशन जब भी लेंगे हम सेंटर से लेंगे, आपको बताया था मैंने, इफेक्टिव पॉइंट है हमारा यहाँ, इसका और इसका सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्टिव एरिया है, इसलिए हम यहाँ इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर डिस्टेंस मान लें r है, तो ये आपका होगा एक्सियल पॉइंट। ठीक है, अब अगर हम इस एक्सियल पॉइंट पर इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एंड दिस, तो वो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू द डायपोल एट एक्सियल। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एक पूरा डेरिवेशन है। ठीक है, सेकेंडरी केस में क्या होगा? सेकेंडरी केस में आपका एक्सिस पर, जिस एक्सिस पर आपका ये डायपोल रखा होगा उसके दूसरे y एक्सिस पर हम कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं। पॉइंट यहाँ पर ये A हो, ये B हो, ये प्लस Q हो, ये माइनस Q, ये हो गया D एंड D। यहाँ से ये जो बनेगा ये आपका x एक्सिस पर आपने डायपोल रखा हुआ है और उसके परपेंडिकुलर y एक्सिस पर आपका पॉइंट है, इसको हम कहते हैं नॉन एक्सियल पॉइंट। इसको बोलते हैं नॉन एक्सियल पॉइंट। इसको एक और हम वर्ड बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना? इक्वेटोरियल पॉइंट या नॉन एक्सियल पॉइंट, जो एक्सिस पर नहीं है। ठीक है, इस केस में अगेन क्या होगा? P हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी EA और ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी EB। ठीक है, EA और EB से थर्ड डायरेक्शन में जाएगा आपका रिजल्टेंट E, है ना? थर्ड डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट E जाएगा, E हो गया, E हो गया। इस तरीके से इसको कैसे निकालेंगे? ये भी डेरिवेशन है, ये एक्सियल पॉइंट है और ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पहले एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड करवाऊंगा, उसके बाद नॉन एक्सियल फील्ड, एक साथ करेंगे दोनों। ठीक है, चलिए।